हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। बेसिकली ये केस लॉज जो है आप किसी भी आंसर में पुट कर सकते हैं। अगर सीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है और आपको कोई भी स्टैंडर्ड या जनरल केस लॉ नहीं आता है तो आप इनमें से कोई भी जो केस लॉ है वो मेंशन कर सकते हैं। ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ये पार्ट 1 है और सेकेंड पार्ट जो है इसके नेक्स्ट वाला वीडियो होगा। फर्स्ट केस लो आ गया हमारे पास संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ये हमारे पास 1955 सुप्रीम कोर्ट का केस है। साइटेशन आपको कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं। इसमें हेल्ड किया गया है कि कोर्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है फैसिलिटेट करने के लिए जस्टिस एंड हैंस टू टेक्निकल जो कंस्ट्रक्शन है प्रोविजंस की वो नहीं होनी चाहिए। प्रोविजंस जो हैं वो लिबरली कंस्ट्रू होने चाहिए और टेक्निकल ऑब्जेक्शंस जो हैं वो नहीं टेकअप करे जाएंगे। तो इसमें जो मेन हमारे पास चीज़ है वो ये है कि लिबरली कंस्ट्रक्शन होगी सीपीसी की। लेकिन आप ट्राई कीजिए जो हेल्ड में आप लिखें वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स मतलब काइंड ऑफ एग्जैक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट्स की जो है फाइंडिंग्स हैं तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स में ही जाती हैं। सेकेंड आ गया हमारे पास सलीम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन सेकेंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। ये केस लो जो है बाकी टॉपिक्स में भी आपको मिलेगा और इसमें जो है जनरल प्रिंसिपल से रिगार्डिंग भी बात की गई है। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो प्रियम्बल है कोड का वो स्टेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है कोड का वो 2 फोल्ड्स में है। पहला है कंसोलिडेट करना, दूसरा है अमेंड करना लॉज को जो रिलेट करते हैं प्रोसीजर से जो फॉलो किया जाता है सिविल कोर्ट्स में। कंसोलिडेट का मतलब हमारे पास होता है इकट्ठा करना, एक जगह पे एकत्रित करना। इसमें आ गया हमारे पास कि ये एक प्रोसीजर है जो डिज़ाइन किया गया है जस्टिस फैसिलिटेट करने के लिए और फर्दर इसके एंड्स को। ये कोई पीनल इनेक्टमेंट नहीं है पनिशमेंट के लिए या पेनल्टीज़ के लिए। नेक्स्ट केस लो इसमें आ गया हमारे पास वेस्टर्ली डकार वर्सेस सहकाया लिंगडो 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें क्या हेल्ड किया गया है? इसमें हेल्ड किया गया है कि उन एरियाज़ में जिनमें कोर्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं होता है, कोर्ट जो है इस एरियाज़ में वो गाइड किया जाएगा बाय द स्पिरिट ऑफ द कोड। मतलब एग्जैक्ट जो प्रोविजंस हैं उनसे गाइड नहीं किया जाएगा और स्पिरिट ऑफ द कोड का मतलब है कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कोड की उससे जो है वो गाइड किया जाएगा उन एरियाज़ को। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये भी आपको काफ़ी टॉपिक्स में मिलेगा, स्पेशली ज्यूरिसडिक्शन के टॉपिक से रिलेटेड। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो कोड है वो एग्जॉस्टिव है उन मैटर्स पे जो ये स्पेसिफिकली डील करता है, जिसमें हाउएवर हालांकि जो लेजिस्लेचर है वो इनकेपेबल है ऑफ कॉन्टम्पलेटिंग ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। तो जो लेजिस्लेचर है वो जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकता जितने भी हमारे पास सर्कमस्टांसेस जो आगे आ सकते हैं, जो अराइज कर सकते हैं सिविल लिटिगेशन में। इसीलिए विद रिगार्ड टू दो सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस के लिए कोर्ट के पास जो है इनहेरेंट पावर है एक्ट करने की अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस, इक्विटी और जो गुड कंसाइंस के हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक पेट लाइन है जब भी आप इनहेरेंट पावर्स की बात करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस होना चाहिए। ये इनहेरेंट पावर्स जो है कोर्ट की वो सेव की गई हैं अंडर जो है सेक्शन 151 जो है कोर्ट का। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रामलाल एंड अदर्स वर्सेस सलिग्राम एंड अदर्स 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है इसमें हमारे पास। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया है? इसमें हेल्ड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इरेगुलरिटी जो है उस रिपोर्ट में, किसकी रिपोर्ट में? लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट में जो अपॉइंट किया गया था लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो ग्राउंड नहीं हो सकता है एक सिविल सूट को डिसमिस करने के लिए। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक जनरल प्रिंसिपल है। अगर ये 2019 का जो है केस है हमारे पास तो इससे रिलेटेड जो है डायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जय राम मनोहर वर्सेस नेशनल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई 1969 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है कि पार्टी जो है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता रिलीफ के लिए मेयरली बिकॉज किसी मिस्टेक की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, इनएडवर्टेंस की वजह से या कोई इनफ्रैक्शन की वजह से जो रूल ऑफ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में अगर कोई मिस्टेक है, नेग्लिजेंस है या कोई और तरह की इन्फ्रैक्शन है
तो उसके लिए जो है रिलीफ जो है वो रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है पार्टी को, जो सब्सटेंटिव रिलीफ होगा वो दिया जाएगा आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स और जो भी इनका जो प्रोसीजर गिवन है इसमें। तो बेसिकली ये हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं केस लॉ से रिलेटेड, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको दिए जाएंगे, जो स्टैंडर्ड केस लॉज और जो रीसेंट केस लॉज हैं दोनों इंक्लूडेड होंगे। हम धीरे धीरे करके ये स्टार्ट करेंगे, 5 to 6 केस लॉज एक वीडियोस में होंगे, वो पार्ट्स में बन सकती है वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 जितने भी पार्ट्स बनते हैं वो आपको जो है इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।